मैं बहुत अपसेट हूँ और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि जो भी चल रहा है या हो रहा है मुझे नहीं समझ आ रहा मैं कैसे हैंडल करूँ। और इसी टेंशन में मैंने ना खाना खाया है, ना मैंने कुछ किया है, मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा है। और बात ये है कि मैं आज गई थी कॉलेज, तो काफ़ी टाइम से ये हो रहा था कि जो मेरे एग्ज़ाम हुए थे फर्स्ट सेम के, उसके रिज़ल्ट के नंबर कुछ सब्जेक्ट के आगे थे, कुछ के नहीं आए थे। तो क्या हुआ कि 1-2 सब्जेक्ट के रह गए थे, तो मैम ने बोला कि अभी कुछ टाइम रहेगा और बाद में नंबर आ जाएगा। लेकिन फिर क्या हुआ कि अभी मेरे जितनी भी क्लासमेट हैं उनके सबके नंबर आ गए हैं, बट मेरा एक सब्जेक्ट का नंबर नहीं आया है, जो कि मेरी थ्योरी पेपर है। और वो इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर मेरा नंबर नहीं आता तो मेरा बैक लग जाएगा। मैंने मैम से बात की, मैंने बोला उनको कि नंबर नहीं आया, तो मैम ने ये बोला कि ट्राई करो, सर से बात करो या जहाँ भी ऑफिस वगैरह में बात करो और अपना काम करवाओ। और मेरी कॉपी चेक करने में कोई दिक्कत हुई होगी या तो नंबर मैं चढ़ा नहीं हुआ है, जो भी प्रॉब्लम होगी मुझे नहीं पता क्या हुआ है जिसकी वजह से मेरा उस पेपर का नंबर अभी तक नहीं आया। बट मैम ने बोला कि अगर नहीं हो पाता, तुम्हारा नंबर इसमें नहीं आ पाता, तो तुम्हारे पेपर में बैक लग जाएगा, जो कि मैंने इतनी मेहनत से अपना एग्ज़ाम दिया हुआ है। और अगर बैक लगता है तो नेक्स्ट ईयर जब मैं पास आउट हो चुकी होंगी उस समय, या अब मेरा फाइनल होगा उस टाइम, मुझे फिर से अपना जो मैं पेपर दे चुकी हूँ उसके बारे में मुझे फिर से पढ़ना पड़ेगा और फिर से वो देना पड़ेगा, जो कि और बहुत हेडेक है। अभी इतना, क्योंकि सिर्फ एक क्वेश्चन ही नहीं लिखना होता, असाइनमेंट्स होते हैं, उसका वाइवा होता है और प्रेजेंटेशन होती है और उसके बाद थ्योरी पेपर होता है। तो वो सब मेरा हो चुका है और फिर भी नंबर नहीं आया है, तो मुझे आगे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक तो ये डर है कि बैक लग जाएगा जो मैम ने बोला, तो उसके लिए काफ़ी हेडेक। तो और दूसरा मेरा ये है कि मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट बिल्कुल भी टाइम पे जमा कर दिए थे, सारे डॉक्यूमेंट। एक मेरा माइग्रेशन जमा नहीं हुआ था, तो माइग्रेशन सर ने बोला था कि वो बाद में जमा हो जाएगा जब आप एनरोलमेंट का अपना फॉर्म भरेंगी तब। तो क्योंकि एक कॉलेज में एक एनरोलमेंट नंबर मिलता है सारे बच्चों को, तो मेरा वो नंबर भी नहीं आया। फिर हालांकि मैंने बात की सर से, तो सर ने बोला ठीक है अपना तुम जो माइग्रेशन है वो सबमिट कर दो। तो मैंने अपना माइग्रेशन सबमिट कर दिया, और तो अभी तक मेरा एनरोलमेंट नहीं आया है। एक ये बहुत बड़ी हेडेक है, मतलब दोनों तरफ से मैं बहुत परेशान हूँ। उसके अलावा भी बहुत कुछ चल रहा है जो कि समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, कैसे हैंडल करूँ। इतना काम होता है, इतनी पढ़ाई और सब कुछ, उसमें सब मैनेज करना, आई कांट हैंडल। और इसी चक्कर में मुझसे कुछ भी और अदर काम भी नहीं आ रहा। जैसे मेरा भी इंटरनल चल रहे हैं एग्ज़ाम, तो वो भी मुझे बहुत पढ़ना है, लेकिन वो भी, उसकी भी मुझे टेंशन है, वो भी मुझे कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट कर रहा है। मैंने इवन मुझे कुछ होता है या कुछ भी होता है तो मेरे सर में बहुत पेन चढ़ जाता है, क्योंकि मैं वैसे भी खाना वाना नहीं खा पाती, तो सर की पेन की वजह से भी मैं और भी कुछ चीज़ें कर नहीं पा रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं एक्चुअल में कैसे चीज़ों को हैंडल करूँ। मैं आपसे बात की, उन्होंने बोला बैक लगने के लिए, तो सबसे बड़ा डर और सबसे बड़ी चीज़ तो ये बैक लगने की बात थी, जो कि मैंने सुनी। लेकिन मैम ने बोला है कि कांटेक्ट करो, अगर नंबर तुम्हारा हो सकता है कि चढ़ा ना हो तो वो चढ़ा दें, वो प्रोसेस हो जाए, उसमें ठीक हो जाए तुम्हारा काम। आई होप कि सब हो जाए, क्योंकि अगर नहीं होता नंबर का, चलो एनरोलमेंट हो सकता है बाद में आ जाए, लेकिन अगर नंबर का काम नहीं होता तो बैक लगना, या मेरा, और बिना मेरी किसी मिस्टेक के, मेरा कोई मिस्टेक नहीं था, जब मैं अपना पेपर वगैरह दे चुकी हूँ, तो नंबर टाइम से आ जाना चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कॉलेज वालों की, डिपार्टमेंट वालों की, कि जिसका भी जो भी नंबर है, जो भी वर्क है, वो उसको कर दें। जैसे एनरोलमेंट का भी मेरा हुआ, तो सर ने मुझे बोला था कि माइग्रेशन बाद में सबमिट करना, तो मैंने बाद में सबमिट किया। उसकी वजह से मेरा एनरोलमेंट फंस गया, वो मुझे नहीं मिला अभी तक। ऑल्दो मेरा सेकेंड सेमेस्टर ख़त्म होने वाला है, मेरा सेकेंड एग्ज़ाम आने वाला, एग्ज़ाम चल रहे हैं, तब भी एनरोलमेंट का आता पता नहीं। और अब एक ये बैक वाली सिचुएशन की, अगर ऐसा नहीं होता कि, तो अगर ऐसा नहीं होता तो बैक का आपका लगने के चांसेस हैं। ये भी बहुत बहुत ज़्यादा हेडेक हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। इस चक्कर में पढ़ाई भी मेरी बहुत डिस्टर्ब हो गई, खाना सब कुछ बहुत डिस्टर्ब हो गया है। उसके अलावा भी अदर टेंशन लाइफ में ख़त्म नहीं होती, वो भी कंटिन्यू, पर्सनल प्रॉब्लम भी चलती रहती है। आई रियली कांट हैंडल, बट एक तो सर में बहुत पेन होता है, उसके चक्कर में मुझे चाय काफ़ी पीनी पड़ती है। मैं खाना तो छोड़ देती हूँ, लेकिन मैं चाय पी लेती हूँ ताकि मैं सर का दर्द कम हो, क्योंकि मैं इतनी मेडिसिन नहीं लेती। मेडिसिन मैं अवॉइड करती हूँ, क्योंकि अगर मैं एडिक्टेड हो जाऊँगी मेडिसिन की, तो मुझे लगता है फिर बिना मेडिसिन के मेरा काम नहीं चल पाएगा। तो मेडिसिन को मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ, और मैं अपना जो घर की रेमेडी से ही काम चला लेती हूँ। तो बहुत टेंशन है, देखती हूँ क्या होता है। मैं फिर सर को बात करूँगी, कॉल करूँगी रात में, कि जो भी मेरा है इशू वो उसको सॉल्व करें, एनरोलमेंट को भी और बैक लगने से मेरा बचाएं, ताकि कुछ सही हो सके मेरा, मैं अपना आगे ध्यान से पढ़ सकूँ। क्योंकि अभी मेरे और भी जो एग्ज़ाम होंगे, उसमें अगर मेरा ये काम सही नहीं होता, तो आगे भी जो मेरे एग्ज़ाम है उसमें भी तो दिक्कत हो सकती है कहीं ना कहीं। अगर फिर वो नंबर ना चढ़ाएँ, या कहीं ना कहीं फिर अगर कुछ मेरे सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आई, तो मेरे लिए बहुत परेशानी है।
तो देखती हूँ क्या करना है, लेकिन बहुत टेंशन है। आई होप कि ठीक हो चीज़ें, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, इट्स वेरी टफ। ये मेरी रेमेडी जो कि सर दर्द में बहुत काम आती है। मैं हमेशा सर दर्द में इसे प्रेफर करती हूँ और बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती हूँ ताकि मुझे सर दर्द में जल्दी रिलीफ़ मिले। बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं काफ़ी इसकी भी आदी हो चुकी हूँ, जो कि ठीक नहीं है, लेकिन मेडिसिन से तो फिर भी बेटर है, तो फिर भी थोड़ा तो ये रिलीफ़ देती है। ऑल्दो मेरा तो एग्ज़ाम चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं बैठ के ये टीवी देख रही हूँ, क्योंकि इसी टेंशन की वजह से मेरा अपना पढ़ाई भी नहीं हो रही है। जब माइंड डिस्टर्ब होता है ना, तो उस टाइम मुझसे पढ़ाई भी नहीं होती है, मुझसे अदर काम भी कुछ नहीं होते, मेरा माइंड टेंशन में चलता रहता है। मैं टीवी भी देखी हूँ, तब भी कहीं ना कहीं मुझे टेंशन है ही। लेकिन क्या करूँ, मतलब इस टाइम को तो निकालना है, किसी तरह हैंडल चीज़ें करनी है, तो थोड़ा टाइम पास हो ताकि मेरी टेंशन कम हो। सो रात हो गई है और मैंने अपने सर से बात की, तो मेरे सर बोल रहे थे कि ठीक है, तुम्हारा काम देखते हैं, उम्मीद है कि हो जाएगा। बट काफ़ी डर लग रहा है मुझे अभी भी, क्योंकि सर को भी काफ़ी लोगों से भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि सारे प्रोसेस तो हो चुके हैं, नंबर सबके चढ़ चुके हैं। स्पेशली अब मेरा ही एक केस ऐसा फंस गया जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो गई, तो समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। लेकिन होपफुल काम हो जाए, क्योंकि अगर नहीं हुआ तो फिर बैक लग जाएगा, इस मतलब मैं फ़ेल हो जाऊंगी लिटरली, इसको ये बोलते हैं, वो भी पेपर देने के बाद भी फ़ेल, तो जो ठीक नहीं है। तो सर से बात की है, हो जाता है तो अच्छा है, और इसी टेंशन में। और आज मैंने कुछ नहीं किया, कुछ अदर ब्लॉग नहीं बनाया, मतलब कुछ भी नहीं किया, ना मेरा कुछ मन कर रहा था, ना मैंने कुछ खाया। और एक चीज़ मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ, वो ये है कि कभी भी मेडिसिन के एडिक्टेड ना हो। जैसे मेरा सर इतना पेन करता है टेंशन में, लेकिन मैं कोई भी मेडिसिन नहीं लेती, कोई भी एडिक्टेड नहीं हो चुकी हूँ किसी भी दवाई की, कि मुझे कोई प्रॉब्लम हुई, कोई पेन हुआ और दवाई खा लूँ। क्योंकि अगर मैं इस चीज़ की बहुत एडिक्टेड हो जाऊँगी कि मुझे थोड़े थोड़े पेन पे दवा लेनी है, तो आगे जब और भी कुछ पेन होगा, तो जो मैं दवाई लेती चली आई हूँ वो भी काम नहीं करेगी, मुझे और हाई लेवल की फिर मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि बिल्कुल मेरी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो कभी भी आपको बहुत पेन हो या कोई प्रॉब्लम हो आपको बॉडी में, तो उसको थोड़ा बर्दाश्त करें, ताकि वो आपको एडिक्टेड ना बनाए किसी मेडिसिन की। तो मैंने इतना आज कुछ किया नहीं, कर नहीं पाई ड्यू टू टेंशन। आज के दिन में अपना यही ख़त्म करती हूँ, कुछ इतना है नहीं करने को, और टेंशन ही है जब तक काम नहीं हो जाता। सो बाय।